आज हम कास्ट सिस्टम के रेफरेंस में एक बुक का रेफरेंस देते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसमें कि उन्होंने जो बुक है सोसाइटीज इन चेंज एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, ब्रिजिडी बर्गर, न्यूयॉर्क लंदन से बुक पब्लिश किया 1970s के दरमियान। तो उन्होंने कास्ट कंसेप्ट को, कास्ट सिस्टम को यहाँ पर डिफाइन किया है इस बुक में। इस बुक में पार्ट 1 में चैप्टर 4 स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट, स्टेट एंड क्लास, इसके रेफरेंस में उन्होंने इस बुक को लिखा है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस बुक का कास्ट सिस्टम के बारे में जो उन्होंने लिखा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, केरला का उन्होंने कास्ट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो 2 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ मैं आपके सामने कास्ट के रेफरेंस में बताना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, जैसे कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट में, कास्ट के रेफरेंस में बहुत सारी बातों को उन्होंने उजागर किया है। तो उस तरह से इन्होंने ब्रिजिडी बर्गर इन्होंने इस बुक में एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। A caste system is one in which each stratum is so perfectly close in theory and often in practice as well that there is no mobility. The individual is born into his particular caste and remain in it all of his life. तो किस तरह से कास्ट सिस्टम का असर एक हर व्यक्ति के जीवन पर है। जो व्यक्ति जिस कास्ट में पैदा होगा उसी कास्ट में वो जीवन यापन करेगा और उसी में ही उसका अंत होगा। कास्ट पोजीशन इज इनअलाइनेबल, बी इट फॉर बेटर और फॉर वर्स। कास्ट का जो पोजीशन है उसमें हर व्यक्ति का जो पोजीशन है, चाहे उसके साथ बुरा हो, चाहे अच्छा हो, भला हो, वो कास्ट का जो पोजीशन है वो रिमूव नहीं हो सकता, उसको निकाला नहीं जा सकता। इस तरह से या इसमें उन्होंने आगे लिखा है, Thus, the high caste individual cannot lose his position by economic misfortune or by conduct unbecoming to a member of his group. And अभी जो हाई कास्ट का व्यक्ति है, अगर इकोनॉमिक मिसफॉर्चून की बात यहाँ पर की गई है, अगर इकोनॉमिकली कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका हाई कास्ट का जो व्यक्ति है उसके ऊपर कुछ भी असर होता हुआ नज़र नहीं आता है। वेरएज जो लो कास्ट का व्यक्ति है उसके ऊपर अगर देखेंगे, हम देखना चाहेंगे, तो उन्होंने लिखा है, and the low caste individual cannot improve his position by becoming wealthy, getting a first rate education or by any means. तो इस तरह से अगर जो लो कास्ट का व्यक्ति है
उसको उसके पास हाईली एजुकेशन है, हाई ग्रेड एजुकेशन है, फर्स्ट रेट एजुकेशन है, हाईली क्वालिफाइड है, प्रॉपर्टी है, एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, उसके बावजूद भी उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन कास्ट के कारण वही का वही रहेगा। इस तरह से यहाँ इसमें वो इस बात को एक्सप्लेन किया है। तो आगे उन्होंने इस पोजीशन को क्लियर करते हुए उन्होंने एक तथ्य उन्होंने लिखा है, कास्ट इन एवरीडे लाइफ। कास्ट इन एवरीडे लाइफ केरला के रेफरेंस में उन्होंने एक बात लिखी है, दस इन केरला टू द रूल्स द थिया टॉडिटेपस आर अनटचेबल टू द नायर्स सोल्जर कास्ट। तो आज के तारीख में जो थिया है वो थिया आज ओबीसी में है। टू पैटर ब्राह्मीण और थिया इज अनअप्रोचेबल। पैटर ब्राह्मण के लिए थिया अनअप्रोचेबल है। बाय 20 पेस 20 कदम दूरी पे उसने रहना है। अगर वो ब्राह्मण रास्ते से जा रहा है तो उसने 20 कदम दूरी से रहना है। अनअप्रोचेबल बाय 20 पेस टू अ नमूद्री ब्राह्मीण बाय 25। तो नमूद्री ब्राह्मीण जो है, जब अगर वो रास्ते से जा रहा है तो उसने 25 कदम दूर रहना है। द पुलयाज, चेरुमार्स एंड परायाज ऑल ऑफ देम अनटचेबल कास्ट। ये अनटचेबल कास्ट है। पुलयाज जैसे कि आयंकाली, ये शेड्यूल कास्ट में पुलयाज बहुत बड़े लीडर थे केरला के। उन्होंने एजुकेशन के रेफरेंस में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। पुलयाज, चेरुमार्स एंड परायाज। और एक कास्ट है प्रेसिडेंट KR नारायणन, इनका परवा। तो इस तरह से द पुलयाज, चेरुमार्स एंड परायाज ऑल ऑफ देम अनटचेबल कास्ट। अभी ये सारे अनटचेबल कास्ट है। आर अनटचेबल टू वन अनदर। अभी ये आपस में भी एक दूसरे से अनटचेबिलिटी का व्यवहार कर रहे हैं। ईच वन क्लेमिंग superiority over the other and indulging in wash when touched and defiled। एक दूसरे के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते हैं ये लोग, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और and indulging in a wash when touched and defiled। और जब उनका एक दूसरे को टच होता है तो वो अपने आप को शुद्धि करते हैं, वॉश करते हैं। आगे लिखा है, अ मेंबर ऑफ एनी वन ऑफ दिस कम्युनिटीज इन अनअप्रोचेबल टू थिया बाय 10 पेस। अभी पुलयाज, चेरुमार्स एंड परायाज ये लोग थिया जब रोड से जाएंगे तो ये लोग 10 कदम दूर रहना है इन्होंने। टू नायर बाय 20। इन्हीं कम्युनिटी के लोगों ने जब नायर रास्ते से जा रहा हो तो 20 कदम 20 कदम दूरी पे रहना है। पैटर ब्राह्मीण बाय 40। और अगर पैटर ब्राह्मण जा रहा है
तो 40 कदम दूरी पे रहना है। टू नमूद्रीपाद नमूद्री ब्राह्मण बाय 60, और अगर नमूद्री ब्राह्मण रास्ते से जा रहा है तो 60 कदम दूरी पे रहना है। सो दैट एवरीवन शुड नो वेयर टू स्टैंड व्हेन अ नमूद्रीपाद नमूद्री ब्राह्मण walk in the street. He was preceded by Nair runner who shouted ha ha as a warning. तो नायर जैसे कि ब्राह्मण को छाता पकड़ते हुए वो चिल्लाते हुए ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ से ब्राह्मण गुजर रहा है, जा रहा है, नमूद्रीपाद ब्राह्मण जा रहा है। इस तरह से ये सिस्टम ब्राह्मणों ने इंडिया में डेवलप किया। तो ये एक स्टेट में किस तरह से ब्राह्मण SC ST OBCs के लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, यह हमारे सामने कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन केरला, तो हर स्टेट में अलग अलग तरीके से कास्ट है। केरला में इजवा जो कि नारायण गुरु इनका कास्ट था और वो पहले अनटचेबल थे, इजवा एड़वा। तो वो लोग बाद में उनको अनटचेबल को संघर्ष करने के बाद उनको आज के तारीख में वहाँ OBC का स्टेटस मिला हुआ है। तो इस तरह से हमें बाहर के लोग किस तरह से ये देखने में ये मिल रहा है कि बाहर के लोग किस तरह से कास्ट सिस्टम के बारे में जानकारी रखते हैं। अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मणों ने ये सिस्टम निर्माण किए है और ब्राह्मण इसका संचालन करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है, निर्देशन करने वाला है, डायरेक्शन देने वाला है। तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा ब्राह्मण को हो रहा है। कास्ट सिस्टम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ब्राह्मण को हो रहा है। तो इस आज के इस वीडियो में यहाँ पर आपके सामने मैं इतनी ही बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में, बुद्धिजीवी वर्ग दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है, नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो बुद्धिजीवी वर्ग ने समाज की भ्रांतियों को, समाज की कुरीतियों को, समाज में हो रहे हैं अन्याय अत्याचार को रोकना है और लोगों को जागरूक करना है। अपना जो भी टाइम, टैलेंट, वर्क, मनी, स्किल उन्होंने जो दबे कुचले लोग हैं उनको जगाने के लिए लगाना चाहिए। इतनी ही बात आज के इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मुनिया।